अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज की एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में वो कह रहा है कि सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होती है। वो कहता है जी इन सॉलिड हीट ट्रांसफर बाय, वो कह रहा है सॉलिड के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन उसने दिए हुए जो हैं वो है जी, एक वो कहता है जी कि रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन और एब्जॉर्प्शन है। वो कह रहा है जी रेडिएशन है, फिर वो कहता है जी कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या फिर एब्जॉर्प्शन है। जी बताएं, सॉलिड की बात हो रही है तो सॉलिड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉलिड के अंदर कौन सा होता है? सॉलिड के अंदर होता है जी कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन वाला हमारा आंसर राइट है। एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 में वो कह रहा है जी कि व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल। वो कह रहा है कि अगर हम थिकनेस डबल कर दें तो क्या होगा। थर्मल कंडक्टिविटी का आपने बताना है। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा अगर वॉल डबल कर दिया, वॉल डबल, अगर वॉल को हम डबल कर दें तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या। थर्मल कंडक्टिविटी इस चीज़ आपने याद रखी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, ये डिपेंड कर देगी नेचर पर। जो भी हमारे पास मटेरियल है, चाहे आयरन की रॉड है, स्टील की रॉड है, ब्रॉस की रॉड है या एक वॉल है, हम उसकी थिकनेस को कम करें ज़्यादा करें, उसकी नेचर नहीं चेंज होगी। अगर एक 1 मीटर लॉन्ग ब्रॉस की रॉड है, उसको अगर हम बीच में से काट दें, 1 मीटर के बजाय ½ मीटर कर दें, अब कहें जी इसकी थर्मल कनेक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम काट भी देंगे ना रॉड को, उसकी नेचर तो वही रहेगी ना, रहेगी तो ब्रास की ना। तो उसकी जो नेचर होगी, जो थर्मल कनेक्टिविटी होगी, चाहे हम वॉल को डबल भी कर दें, थर्मल कनेक्टिविटी होगी वो सेम रहेगी। तो ऑप्शन इसमें हमारे पास है जी बिकम डबल, रिमेन सेम, बिकम हाफ या बिकम 1/4। वो कह रहा है कि डबल हो जाएगी। वो कह रहा है डबल हो जाएगी, सेम रहेगी, हाफ हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी। तो हमने क्या कहा जी, नेचर सेम रहेगी तो वो सेम रहेगी। सेम वाला हमारा ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 में वो कह रहा है जी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू, जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, वजह क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है, हमें पता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हम डायरेक्ट कहते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आंसर हमारा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 में वो कह रहा है जी कि इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर बाय, गैसेस के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर होगी। इन गैसेस हीट ट्रांसफर, हीट कैसे ट्रांसफर होगी? पहला ऑप्शन वो कह रहा है जी मॉलिक्यूलर कोलिजन, फिर ऑप्शन दे रहा है हमें जी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और रेडिएशन। तो गैसेस के अंदर हमने क्या पढ़ा है? हमने रेडिएशन भी पढ़ा, हमने कन्वेक्शन पढ़ा, लेकिन एक चीज हमने, जो मेन चीज होती है ना इसकी गैसेस के अंदर, वो होती है रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो इस मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से मेन चीज होती है मॉलिक्यूलर कोलिजन, मेन चीज है, इस वजह से होती है गैस के अंदर जो होती है। नंबर 5 वो कह रहा है जी कन्वेक्शन ऑफ हीट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू, वो तो जो कन्वेक्शन होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कन्वेक्शन ड्यू टू। वो कहता है कन्वेक्शन किस वजह से होता है, हमें ये बताना है। एक कहता है रैंडम मोशन है, फिर क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट है, फिर कह रहा है जी अपवर्ड मूवमेंट है और फ्री मूवमेंट है। पहला वो कह रहा है जी
रैंडम मोशन है, रैंडम मूवमेंट। फिर वो कह रहा है जी अपवर्ड मूवमेंट। फिर वो कह रहा है जी डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर वो कह रहा है जी फ्री मूवमेंट। अच्छा, अब कौन सी कन्वेक्शन किस वजह से होती है? कन्वेक्शन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो जब हम हीटअप करते हैं लिक्विड को, तो जो वो वाले मॉलिक्यूल लिक्विड के जो हीटअप हो जाते हैं, जो गर्म हो जाते हैं, वो राइज हो जाते हैं, वो ऊपर को उठते हैं। तो हमने क्या पढ़ा जी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। क्योंकि मॉलिक्यूल जब गर्म होते हैं वो अपवर्ड जाते हैं, तो वो कौन सा होगा जी? ये वाला अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अपवर्ड वाला ऑप्शन ठीक होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जी एमसीक्यू नंबर 6। तो 6 में वो कहता है जी फॉल्स सीलिंग इज डन। फॉल्स सीलिंग इज डन, मतलब फॉल्स सीलिंग डन होती है, क्यों? वो हम क्यों करते हैं? फॉल्स सीलिंग क्या होता है कि आपके घरों के अंदर सीलिंग हुई है ना छत के ऊपर, वो क्यों की जाती है? वो सीलिंग, अब जो रीजन यहाँ पर लिखी है वो 3 तरह 4 तरह रीजन होता है। सीलिंग यानी कि छत की हाइट को कम करने के लिए, कीप द रूफ लो, चलो हम लिख लेते हैं, लोअर हाइट ऑफ सीलिंग। और फिर वो कहता है जी रूफ क्लीन, कि छत को साफ रखने के लिए, या फिर कूल रूम, रूम को कूल करने के लिए, या फिर वो कहता है जी कि इंसुलेट द सीलिंग, या फिर सीलिंग को इंसुलेट करने के लिए। तो हम छत में सीलिंग क्यों करते हैं? 2 पर्पज होते हैं, एक तो खूबसूरती होती है, सेकंड जो मेन पर्पज होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता, वो होता है इंसुलेट करना। ऊपर से फिर गर्मी में जो तपश होती है ना गर्मी की, वो कम होती है अगर छत को आप इंसुलेट कर देते हैं, सीलिंग कर देते हैं उसकी इनसाइड। ठीक है, तो इंसुलेट सीलिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है कि रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय। रूम्स आर हीटेड बाय गैस हीटर्स। किस मेथड के जरिए हमारे कमरे हीटर यूज करते हुए गर्म हो जाते हैं? वो कह रहा है जी कंडक्शन है, कन्वेक्शन, रेडिएशन है। वो कहता है जी कंडक्शन है सिर्फ। फिर वो कहता है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और फिर वो कहता है जी कि रेडिएशन है और कन्वेक्शन है। और फिर वो कहता है जी कन्वेक्शन है। वगैरह बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है जब हम हीटर रूम के अंदर लगा रहे और रूम को अपने गर्म करना हो। तो उसमें हमारे पास दोनों चीज़ें होती है, कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी, दोनों चीज़ें हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जी एमसीक्यू नंबर 8। 8 में वो कह रहा है जी कि लैंड ब्रीज ब्लो, लैंड ब्रीज ब्लो। लैंड ब्रीज को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। लैंड ब्रीज कैसे ब्लो करती है? लैंड ब्रीज, लैंड है तो ये होगी लैंड टू सी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? वो वाली हवा जो लैंड टू सी। अब लैंड से अगर सी की तरफ जाना हो तो वो हमारी होगी नाइट, ड्यूरिंग नाइट, नाइट के वक्त होगी, ड्यूरिंग नाइट। ठीक, ड्यूरिंग नाइट, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी 9 एमसीक्यूज है। वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। वो कहता है कि कौन सा अच्छा रेडिएटर ऑफ हीट है, यानी कि कौन सा मटेरियल हीट को ज्यादा रेडिएट करेगा, निकालेगा। तो हमने ये 4 ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ब्लैक हमने पढ़ा हुआ है, व्हाइट हमने पढ़ा हुआ है, सिल्वर शाइनिंग पढ़ा हुआ है, गुड रेडिएटर। मतलब गुड रेडिएटर कौन सा है? जो गुड रेडिएटर है उसके बारे में कह रहा जी शाइनिंग सरफेस है, ब्लैक है, सिल्वर है। पहले वो कहता क्या वो सिल्वर है, फिर कहता क्या वो ब्लैक है, फिर कहता क्या वो कोई कलर है, फिर कहता क्या वो वाइट है। ठीक है, तो गुड रेडिएटर, रेडिएटर मतलब जो अच्छी रेडिएशन को निकालेगा। तो जो जितना अच्छा रेडिएटर होगा वो उतना अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा, इमिटर भी होगा। तो वो हमारे पास होगा ब्लैक।
ब्लैक हमारा आंसर होगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यू जो हमने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।